So, young ones, the organism when produce young ones like them, then it is called reproduction. So, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो it is also one of the life process which says that somebody is live. जो लिविंग बीइंग्स हैं उनका एक एसेंशियल फीचर क्या है? क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या ये टेबल रिप्रोड्यूस कर सकती है अपने जैसा एक टेबल? इसका मतलब है कि नॉन लिविंग है। जो कोई भी अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस कर सके तो उसको लिविंग बीइंग कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे लिविंग बीइंग क्या होते हैं, सो दोस थिंग्स व्हिच कैन रिप्रोड्यूस young ones like them are called living beings. So living beings produce young ones like them. ठीक है? So it is young ones. So reproduction is the process in which living beings produce young ones like them. Reproduction क्या है? Reproduction is the process in which living being produce young ones like them. For example, kitten is reproduced by cat. समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से calf is reproduced by cow. Kitten is reproduced by cat and calf is reproduced by cow. In the similar manner, child is reproduced by human. Is reproduced by human. अब देखिए mode of reproduction. There are two modes of reproduction. There are two modes of reproduction. First is asexual reproduction, जिसको आपने previous class में देखा था. Asexual reproduction. So mode of reproduction in which sex cell is not involved, जैसे sperm, gametes, pollen grains, ova, ये सब कुछ भी इन्वॉल्व ना हो तो उसको asexual mode of reproduction कहते हैं. ये सिंपल मोड है. कोई चीज टूट गई जैसे स्टार फिश हमने देखा था और फिर उसी से रीजनरेट हो गया, या स्पाइरोगाइरा, वो घास नहीं होती पानी में जो लच्छे तैरते रहते हैं स्पाइरोगाइरा, तो वो टूट जाती फिर बढ़ जाती, वो मरती थोड़ी ना है. अमीबा का भी हमने देखा, वो टेढ़ा मेढ़ा सा नहीं होता है, तो वो अब अपने मटेरियल को दो जगह डिवाइड कर लेता है. न्यूक्लियस को भी तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है. पैरामीशियम हो गया, इन सब में हाइड्रा में से एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है और वही बर्ड बडिंग नहीं हो जाती, छोटा सा हाइड्रा, फिर वो डिटैच हो जाता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व. इन सब में कोई भी नहीं होता. तो जो लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं उनका सिंपल बॉडी डिजाइन है कि उनका कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, उनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नहीं है. ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो निखिल कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे? क्या सेक्सुअल? क्या उनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं? कहाँ हैं बताओ देवव्रत. यस, उनके फ्लावर्स में बीच में
ये दैट इज कार्पेल, ये इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसके चारों तरफ क्या होगा, दैट इज ये जो स्टेमन है उसमें नीचे ये स्टेमन है, ये तो पॉलन सैक हो गया, ठीक है, इसमें पॉलन्स होंगे। और ये फिलामेंट होगा, इसे एंथर भी तो कहते हैं, इसमें जिससे पॉलन होता है तो क्या कहते हैं, एंथर। और इसी में से पॉलन निकलते चले जाते हैं। तो ये चीज है। तो यहाँ इसके अंदर क्या होता होगा बोलो, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता होगा। तो यही जब एक इसके ऊपर गिर जाए तो वो चीज जब अंदर चली जाएगी तो इसके साथ मीट कर जाती है। तो इसका मतलब है कि किसी भी फ्लावर में हम ये देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो ये जो है ये कौन सा ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल पिस्टिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसे पिस्टिल कहा जाए या कार्पेल भी कहा जा सकता है, पिस्टिल कहा जा सकता है, ठीक है। तो यही जब आगे इसके अंदर मेल न्यूक्लियस है, वो जब फीमेल न्यूक्लियस है, इस चीज को ओवरी कहा जाए, दैट इज फिलामेंट। तो हम ये कहें कि किसी भी फ्लावर में एंथर और फिलामेंट अगर मिल जाए तो मानसी वो कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हाँ बोलो। देखो फिर तुमने आज ध्यान से नहीं सुना ना, तो अब आगे से ध्यान से सुनना, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो किसी भी फ्लावर में दो चीजें हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक फीमेल। इनमें अगर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिल जाए तो इसके मिलने से मान लो ये जब इसके ऊपर गिर जाएगा तो क्या इसमें से ट्यूब निकलेगी, और वो ट्यूब इसमें जाएगी, जैसा तुमने 7th क्लास में पढ़ा था, एक ऐसा डायग्राम था वहां पे, है ना, पॉलन ट्यूब होती है, वही ये चीज आके इसमें चल जाएगा। तो ये जब दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज कर गए तो इससे ये बन जाएगा जाइगोट। व्हेन मेल गैमीट fuses with female gamete, then it forms a zygote, which is the first cell of new plant. This zygote further develops as embryo, and embryo get develops as flower. फिर सीड बनेगा, उसी सीड से नया प्लांट बना लो भाई, सीड बनेगा फिर सीड से प्लांट बनेगा, तब तो नया फ्लावर आएगा। तो when देखो जब क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन के छोटे छोटे दाने, ग्रेन्स का क्या मतलब होता है, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन, ये जो सबसे ऊपर है इसको स्टिग्मा कहते हैं, और इसकी जो नेक है उसको स्टाइल कहते हैं, और जो नीचे है इसे क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, ओवम को ही एग कहते हैं, ठीक है। जो ओवम है वो सिंगुलर है, और ओवा बोल दिया जाए तो प्लूरल। किसी किसी में बहुत सारे भी छोटे छोटे होते हैं तो उसमें ओवा हो जाए। अब यहाँ पे लिखा जा सकता है व्हेन मेल गैमीट, जब तुम्हें मालूम है कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल न्यूक्लियस है, वही मेल गैमीट है। जो मेल न्यूक्लियस है वो क्या है, मेल गैमीट, और ओवा क्या है, फीमेल गैमीट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है बताइए, मेल गैमीट, और ओवम दैट इज फीमेल गैमीट। अच्छा 2-3 लाइन बता दीजिए मुझे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मानसी। बहुत अच्छा। और they have simple body design, ठीक है कि नहीं, and no reproductive organs are involved during this kind of reproduction. Also single parent. It is done by single parent. It is either by fission, टूट जाए, जैसे एक अमीबा 2 टुकड़ों में टूटता है कि नहीं, ऐसे दिखाया था, न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं,
डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ वही चीज जो उनका अमाउंट है क्रोमोसोम है या जेनेटिक मटेरियल, वो चीज दो पार्ट में टूट जाएगा। तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इट इज आइदर बाय फिजन, किसके द्वारा, जैसे अमीबा में होता है, या फिर फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरो गायरा जो पानी में लच्छे तैरते रहते हैं हरे हरे, तो उनमें क्या होता है, टूट जाता है। या स्टार फिश भी दिखाई थी आपको, स्टार फिश टूट जाती है। फिजन, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय बडिंग। बडिंग किस में होती है ज्योति? हाइड्रा में होती है, ठीक है। तो और एक होता है, या फिर क्या हो जाए, रीजनरेशन, अगर किसी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए तो उन सब से होता है। इन सब के बारे में लिखेंगे। सो इट इज ए सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एक आयुषी ने भी बात बताई है, विच इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। आप ही ने बताई ना, चलो बहुत अच्छा। विच involves single parent. In this reproduction, no reproductive organs are involved. In this, no sex cell is involved. Such living organism lack of reproductive organ. उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अभाव होता है। जिनमें एसेक्सुअल होगा ना, उनमें क्या होगा, सच लिविंग ऑर्गेनिज्म will have lack of organisms reproductive organs. lack of Reproductive organs. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इस तरीके से इसका कोई सेक्स सेल नहीं होता है। तो इसके 5 तरीके हैं। क्या देवव्रत आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से 5 तरीके से होता है? बताओ। फिजन और बडिंग, ठीक है, फिजन किस में होता है ये भी बता दीजिए। अमीबा में। अच्छा, फिर बडिंग किस में होती है? तो अमीबा, उसमें एक अमीबा क्या दूसरे अमीबा में टूट जाएगा? Yes, sir. अब फिर धीरे धीरे, ये तो मैंने अभी आधा दिखाया, अभी ये टूट जाएगा यहीं से, अब ये 2 हो जाएंगे। अच्छा, बडिंग में क्या होगा बताइए? जैसे ये नया बडिंग हाइड्रा ऐसे होता है, हमारे पास रखा, उस दिन हमने दिखा दिया था जब पढ़ाया था। तो ऐसे इसमें से भी ये निकलेगा, ये फिर अलग हो जाएगा। ये हाइड्रा। तीसरा बोलो मानसी, कौन सा है? किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा, जो पानी के ऊपर हरे हरे लंबे लंबे लच्छे होते हैं ना, काई सी, उसको क्या कहते हैं? स्पाइरोगाइरा। अगर ध्यान हो तो 7th में इस तरीके का डायग्राम बना था ग्रीन कलर का। Yes, sir. वो टूट जाएगा। अब टूट जाने पे क्या होगा, यहाँ से तोड़ दो इसको, वो 2 टुकड़े में हो, कट गया क्या? समझ में आ गया क्या? अगला देखो, और रीजनरेशन, वो 5वां हो गया। एक और कौन सा हुआ? क्या चीज? स्पोर फॉर्मेशन। जैसे इन सब में होता है ब्रेड माउल्ड, ब्रेड के ऊपर स्पोर आ जाते हैं, हरी हरी हो जाती है, जब सड़ जाती है, नहीं डिब्बे में बंद कर दो तो बीन ऐसे संतरे सड़ जाते हैं, फल नहीं सड़ जाते, तो उनमें स्पोर्स आ जाते हैं। तो ये क्या चीज बताइए? रीजनरेशन किस में होगा? स्टार फिश। मान लीजिए ये स्टार फिश यहाँ से टूट गई, तो अब यहाँ पर छोटे छोटे क्या ऐसे ये पार्ट्स निकल आएंगे और फिर वो बढ़ करके इसे पूरा कर देंगे। प्लेनेरिया भी बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि ये तो और भी अच्छा बता दिया। प्लेनेरिया रखा भी है, वो नहीं रखा है, इधर देखो ये, तो ये टूट जाएगा। हमने नहीं देखा था, काट दिया जाए तो उसमें छोटी छोटी आंख होती है, तो स्टार फिश में हो सकता है। और प्लेनेरिया स्पोर फॉर्मेशन, जो कि ब्रेड माउल्ड में होता है, जिसे राइजोपस भी कह सकते हैं, कोई तरीके के फंगी में होता है, ठीक है।
वेट माउथ। और अलग एक और भी चीज है, जैसे आलू में पोटैटो में आईज होती है, छोटे छोटे आईज है, या फिर गन्ने में उसके 2 नोड्स होते हैं, उनके बीच को काट के ऐसे लिटा दीजिए तो उसमें पूरा गन्ना निकल आएगा। तो बहुत सारे ब्रायोफिल्म में क्या होता है, पत्ती में के नॉचेस होते हैं, वहां से नए नए पेड़ निकल आते हैं, ब्रायोफिल्म की पैडी लीव्स होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे, कई बार प्लांट के पार्ट्स, क्या तुमने देखा ये गुलाब की डंडी को ब्लेड से काट के लगाओ तो गुलाब आ जाता है, तो ये एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही तो है। प्लांट को सीड से ना उगाओ और उसके किसी पार्ट से उगा लो, तो उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि सीड के बनने में तो ये सब इन्वॉल्व है, सीड के बनने में तो जाइगोट बनना पड़ेगा, जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनेगा, और फिर सीड, तो वो तो सब सेक्सुअल से होगा। तो जिनमें अब नहीं बन सकता सीड, वो बेचारे क्या करें, बनाना क्या करें बताओ, केन शुगर क्या करें, गुलाब में कहीं सीड होते हैं क्या, ऐसे प्लांट्स क्या करें। तो वो या तो अपने किसी स्टेम्स के द्वारा हो सकते हैं, और लीफ में किस में होता है सृष्टि, सर एलोवेरा, एलोवेरा लीफ में हो जाएगा, सही कहती हो, और ब्रायोफिलम में भी हो जाएगा। चलो, जैसा कि हम सबको सृष्टि ने बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किन 4 में होता है, जरा 4 एग्जांपल दे दो, बोलो। हाँ बोलो लक्षिता। रोज स्टेम, एलोवेरा, रूट स्टेम कुछ नहीं, डोंट इक्विव, रोज और सर पोटैटो, ब्रायोफिलम, पोटैटो, सर एलोवेरा लीफ, ठीक है, इन सब में हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब हम देखेंगे शुगर केन में होता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो मैंने पढ़ाया ये 7th में था, ये अभी नहीं पढ़ा, लेकिन आगे चल के ये सब रिकंसाइल हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए जब ये सेक्सुअल भी पढ़ रहा है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction. So this kind of reproduction involves sex cells. सेक्स सेल्स जो हैं, अगर हम प्लांट में देखें तो पॉलन ग्रेन उसकी सेक्स सेल है। अच्छा, फीमेल में ह्यूमन फीमेल है तो वहां भी उसे ओवा ही कहेंगे, और चाहे प्लांट में इसके अंदर है तो भी उसे क्या कहेंगे, ओवम। और ह्यूमन मेल है तो उसमें क्या कहेंगे, स्पर्म। तो इस तरीके से सेक्स सेल से हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि एडवांस फ्लावर्स एंड एडवांस एनिमल्स में ही होता है। प्लेनेरिया भी एक एनिमल है लेकिन वो छोटी तरीके का सिंपल एनिमल है, और हम सब एडवांस एनिमल है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस, जो उन्हीं में होगा, अभी शौर्य ने क्या बताया, विच टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर में तो होता है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड पलक इसके आगे बोलो, एंड सेंटेंस पूरा करो। आद्या, एंड ह्यूमन और एनिमल, एडवांस एनिमल्स, जैसे प्लेनेरिया स्टारफिश छोटे छोटे हो गए। एंड एडवांस एनिमल्स विच इन्वॉल्व, पलक सेंटेंस पूरा करिए। आद्या, which involves sex organs. हाँ, that is sex organs या reproductive organs, reproductive organs, तो उनका इन्वॉल्वमेंट है। इतनी बात हो गई। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, आपके सिलेबस में ह्यूमन का ही और भी कुछ है नहीं, आगे दिया है ना थोड़ा बहुत।
बर्डिंग भी दी है नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया है, कुछ कुछ नहीं। चलो नाउ हाँ सर राइजोफ्लोरा प्लांट क्या है? राइजो फ्लोरा। चेक कर लेते हैं, आपको भी पता नहीं कहाँ दिया है बुक में, दिखाओ बुक में है क्या? राइजोफ्लोरा कुछ बताया नहीं, देख लेते हैं। राइजोफ्लोरा देख लो भाई। Now, reproduction in human. Rhizophlora plant. According to Wikipedia, Rhizoptera is a genus of tropical mangrove trees, sometimes collectively called true mangroves. अभी देख लेते हैं। तुमने फ्लोरा बोला है ना? वो ठीक है, वो राइजोफोरा भी होता है। चलो ये देखने का ऐसा भी कुछ है, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है, वो राइजोफोरा ही बता रहा है। फ्लोरा लिखने पे भी फोरा ही बता रहा है। ये मैनग्रोव प्लांट्स हैं और इनमें क्या होता है, फ्लावर नहीं होते। ये बिल्कुल फर्न की प्रजाति का है जिसमें पत्ती नहीं होती, इसमें कुछ खास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चलो दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है। नाउ अब देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दे प्रोड्यूस स्पर्म। और अगर हम देखें तो क्या आप अर्पित मुझे बताएंगे कि स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। और ओवा कहाँ से प्रोड्यूस होती है? बोलो दिव्यांशी, देर लगाती है बताने में। दैट इज ओवरी। तो इन मेल में क्या प्रोड्यूस होगा? जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन which produces sperms। ठीक है, ये मेल गैमेट है। और इसी तरीके से इन फीमेल ओवरी प्रोड्यूसेस, ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी? दैट इज ओवम, दैट इज फीमेल गैमेट। ये हमने देख लिया था कि दिस इज, ये देखिए तो ये है ओवरी, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो फोलियोज हैं वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं और अल्टीमेटली ये फिम्ब्रे, जो इसकी फैलोपियन ट्यूब का आगे का इंटीगमेंट्स है उसको फिम्ब्रे कहते हैं। उससे वो ये फिम्ब्रे जो उंगली जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसको क्या कहते हैं? फिम्ब्रे या फनल ऑफ ओविटर। इसका दूसरा नाम क्या है? फनल की तरह है। और उससे वो एग को क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। ठीक है, वो हम आगे लिखाएंगे जो भी होगा। तो अब देखो, नाउ व्हेन स्पर्म फ्यूजेस, या स्पर्म मीट्स, किससे मीट करता है? मीट्स ओवा या ओवम, देन इट इंजेक्ट्स, ये क्या करेगा? इंजेक्ट्स इट्स मेल न्यूक्लियस, इट्स मेल न्यूक्लियस इनसाइड ओवम। जरा चेक करो, अभी हम आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। लेकिन होता क्या है
कि स्पर्म बहुत छोटा होगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म होंगे, जबकि ओवम कितना होगा, वो सिर्फ एक होगा, एक, और ये स्पर्म है। तो अगर ये स्पर्म है, ये तो बाहर रह गया, लेकिन ये अगर कोई एक मैनेज कर गया इसके अंदर जाने पे, तो वो इसके अंदर अपना जो न्यूक्लियस है क्या वो इंजेक्ट कर देगा, और ये इसका न्यूक्लियस है, तो अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और अगर ये फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यही फर्टिलाइजेशन है। सो इट इंजेक्ट्स इट्स मेल न्यूक्लियस इनसाइड ओवम, नाउ मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद फीमेल न्यूक्लियस। इसका क्या नाम बताया गया, बताओ, ओवम। और ये स्पर्म है, ये क्या है, मेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस है। नाउ पलक, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? सही है, when male gamete and female gamete fuses with each other then it is known as fertilization। तो ये inside this, now अब क्या होगा कि fusion of male gamete and female gamete, यही है, ये गेमीट भी कह सकते हो, न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं, गेमीट, और ये भी है फ्यूजेस, फीमेल गेमीट फ्यूजेस विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड, इसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में कहना चाहें तो निषेचन कहेंगे। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इट फॉर्म्स, जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो इनके फ्यूजन से क्या होगा, अब ये एक ऐसा बन गया, और क्या इसमें अब दो न्यूक्लियस है, तो अब इसका क्या नाम बताएं, जाइगोट। तो जाइगोट, जाइगोट, इट फॉर्म्स जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, भाई सेल कोई भी होगा तो सब डिवाइड होगा, हर सेल रिप्रोड्यूस करता है, तो हर सेल भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो 1 से फिर 2 सेल बनेंगे, डीएनए डबल होता रहता है, यानी अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल डबल होता रहता है, जैसे अमीबा में नहीं होता, वही हाल यहाँ होने लगेगा। तो जब डबल होगा तो धीरे धीरे 8 फोल्ड डिवीजन हो जाए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128 सेल जब बन जाए तब कह देना हाँ ये एम्ब्रियो बन गया है। दैट मीन्स जाइगोट फर्दर ग्रोज टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो जाइगोट फर्दर grows to form embryo। Now, श्योर क्या मुझे आप बताएंगे व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बहुत अच्छा बताया। ओविडक्ट। हाँ, जैसा कि शौर्य ने बताया ओविडक्ट, तो यहाँ यही ओविडक्ट है या फेलोपियन ट्यूब, तो यहाँ से लेगा और स्पर्म को यहाँ से, दैट इज वजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से होते हुए जिधर एग गया है, एक ही एग जाएगा या इधर से जाएगा, एक दोनों तरफ से नहीं जाएगा, जिधर एग है सब स्पर्म वहीं जाएंगे, और उसमें से वन मैनेज टू इंजेक्ट इट्स मेल न्यूक्लियस इनसाइड इट। तो यहाँ पर क्या होगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, और 5 दिन लगते हैं क्या बनने में, जाइगोट। जाइगोट तो तुरंत बन जाएगा, सेल की जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो 5 दिन में, तब तक ये आगे बढ़ जाएगा, जब ये इस पे गिरेगा तो एम्ब्रियो बन के गिरेगा, जब स्पर्म इससे मिला तो क्या बना, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट तुरंत बन गया। लेकिन जाइगोट तुरंत नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे बाल होते हैं, दैट इज विली लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे छोटे छोटे, तो वो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, इसमें गिर जाएगा।
लेकिन तब तक मानसी क्या बन चुका होगा? एम्ब्रियो। मैं ये देखना चाहता था कि वो सुन रही है कि नहीं, क्या फिर इस बार इसने नहीं सुना? तुम लोग पहले बता देते हो, सब तो सुन ही रहे हैं, मानसिक का इशू है ना, असली तो इशू सबसे बड़ा वही है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पर जब एम्ब्रियो गिर गया, यहाँ बना था जाइगोट, यही तो आपने बताया था ना कि जाइगोट कहाँ बना? ओविडक्ट। फिर इसके अंदर गिरा, तो जब एम्ब्रियो से, बताओ जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कितना दिन लगा? 5 डेज। समझ में आ गई बात? तो जाइगोट टू एम्ब्रियो, यहाँ पर देखो, फिर इसमें जाके उसका क्या होगा बताइए? It will get embedded in uterus. हाँ, दैट इज इम्प्लांटेशन। वहां पर वो जड़ जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और फिर ये बताओ कि पहले तो जाइगोट बना, तो मेल न्यूक्लियस और प्लस फीमेल न्यूक्लियस जब दोनों मिल गए तो क्या बना? Zygote. जाइगोट से 5 डेज में क्या बना? Embryo. अच्छा, एम्ब्रियो अब क्या हो गया? क्या इम्प्लांट हो गया? ये इम्प्लांटेशन हो गया। किसमें इम्प्लांटेशन हो गया? यूट्रस, बच्चेदानी में या गर्भाशय में। यूट्रस, मदर्स वॉर्म, मदर्स वॉर्म। तो मदर्स वॉर्म में, यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। 2 मंथ में क्या बना? Fetus. सो फीटस। ये बताओ कि बच्चे का जेंडर अर्पित यहाँ डिटरमाइन होता है कि यहाँ डिटरमाइन होता है कि फीटस में? सो जेंडर कैन बी डिटरमाइंड इन फीटस। सो इसलिए इसको कह सकते हैं कि फीमेल फीटस भी हो सकता है और मेल फीटस भी हो सकता है। तुम फीमेल फीटिसाइड से सृष्टि क्या समझती हो? सर जो फीमेल जो फीटस होती है, अगर उसको मार दिया जाए। बिल्कुल सही। साइड का मतलब किलिंग। तो अगर फीमेल फीटस को किल कर दिया जाए मदर्स वॉर्म में इटसेल्फ, तो उसको क्या कहते हैं? फीमेल फीटिसाइड। कुछ लोग अल्ट्रासाउंड करा के या यूएसजी करा के ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने पर उस डॉक्टर की तो पूरी खत्म हो जाएगी डॉक्टरी, और जिसने कराया है उसको भी 3 साल की सजा और 10,000 तक जुर्माना होता है। ऐसा इसलिए किया है सरकार ने क्योंकि जो फीमेल और मेल का रेशो है वो ऐट पार आ जाए, लोग डिस्क्रिमिनेशन करना छोड़ दें। तो इस तरीके से फीटस हुआ। फीटस 2 महीने बन गया। अब इसके बाद जब तक बच्चा माँ के पेट में बढ़ता है, उस पीरियड को, जो 9 मंथ का पीरियड, उसे क्या कहते हैं? Gestation. जेस्टेशन पीरियड है। फिर उसके बाद बच्चा डिलीवर कर दिया जाता है। उस डिलीवरी के प्रोसेस को क्या कहती हो? हाँ, Parturition. बहुत सही, पार्ट्यूरेशन। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो अब इसके बाद और 7 मंथ लगेंगे। तो 7 मंथ्स के बाद फिर क्या बन जाएगा? चाइल्ड हो जाएगा। वो इट इज डिलीवर्ड, चाइल्ड डिलीवर हो जाए। समझ में आ गई बात की नहीं? डिलीवर्ड। चलो, इतनी बात हो गया। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन शौर्य क्या है? हाँ बोलो। यूट्रस है मदर्स वॉर्म में, उसमें वो एक डिस्क होती है और उस डिस्क का नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में जाके गुजर जाएगा, वहीं से फिर माँ से। अच्छा, माँ से सृष्टि, जो बच्चा है वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? ये देखने के बताना नहीं मानसी अभी तो। हाँ, अब बताओ। Umbilical cord. अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ये जुड़ा रहता है। इतनी बात हो गई कि नहीं? अब जरा देखिए, तो यहां तक हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाएंगे। एक बार आप देख लो बुक में, 3 डायग्राम आपसे बनवाएंगे। एक स्पर्म का, सो मेक लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डायग्राम आप देख के बनाओगे, लेबलिंग किताब बंद करके करोगे। दैट इज फीमेल
चलिए लेबर वही वही लेवल करना है जितना दिया है। एग्जाम में हाँ? सर ने बताया एग्जाम में आएगा तो हमने तो पूरा सीखना है। आगे चल के ये तो BSc तक चलेगा, MSc तक भी चलेगा। ये तो जितना सीख लेंगे अच्छा ही है। आपको 10th की बुक दिखाएं, ये सब फिर है 8th सब क्लास में देखिए। वो लोग ये सुनाते हैं। डायग्राम देख के बना लो, फिर लेखनी खुद करो। हाँ मिल गया सबको, लो ये लो। चलो